अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सीटेट सीरीज का आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज लेकर आए हम सीटेट सिलेबस से का दूसरा जो यूनिट है, जिसका उन्वान है सोशलाइजेशन, समाजियत या फिर समाजीकरण। इससे पहले यूनिट में हमने दोस्तों देखा था कि डेवलपमेंट क्या है, उसी के साथ साथ में डेवलपमेंट के फैक्टर कौन से हैं और उसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। यानी अगर हम पहले यूनिट पर नजर डालते हैं तो वो बच्चे में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, इसके मुतालिक दोस्तों हमने बहस किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियोस हमने बनाए हैं वो पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख ले, ताकि हमको जो नेक्स्ट यूनिट है इसका सोशलाइजेशन वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों एक ऐसा यूनिट है जो मुख्तसर या शॉर्ट में सेकेंड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना नहायत जरूरी है कि सोशलाइजेशन क्या है, समाजियत क्या है। दोस्तों इंसान जो है एक समाजी जानवर है, वो तमाम चीजें जो है समाज में रहकर ही सीखता है। मिसाल के तौर पे हम और आप जो है समाज से ही कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इसी तरीके से जब एक बच्चा अपने घर से, अपने पड़ोसियों से, मोहल्ले से और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट से जो है तमाम चीजें सीखता है, यानी उसका डेवलपमेंट होता है। इसके पहले यूनिट में दोस्तों हमने देख लिया है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको समझ लेना है समाजियत किसे कहते हैं। समाज में रहकर दोस्तों हम जो चीजें सीखते हैं वही हमारी लर्निंग होती है। हमारी जो लर्निंग है वो समाज से ही सीखते हैं। यानी इसमें जो दोस्तों शुमार हो गया वो इन्वायरमेंट का शुमार हो गया। दोस्तों इन्वायरमेंट का शुमार हो गया। इन्वायरमेंट से ही बच्चा तमाम लैंग्वेजेस जो है सीखता है। तमाम जितने भी मराहिल है वो इन्वायरमेंट में रहकर ही सीखता है। अब सीख भी जो है दो किस्म की है, मुस्बित और मंफी। यानी बच्चे के अतराफ में जिस किस्म का माहौल रहेगा बच्चा उसको जल्द से जल्द इमिटेशन कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। इसी को जो है हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और दोस्तों इसके दो फैक्टर हैं, यानी जिसको यूनिट्स कहेंगे हम। कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहला एजेंट जो है वो है दोस्तों हमारा प्राइमरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट या उसको दोस्तों हम यूनिट भी कह सकते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी यूनिट या फिर सेकेंडरी एजेंट। इसी में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल ये दोनों में से ही आते हैं, अदरवाइज ये यूनिट बहुत छोटा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी एजेंट या प्राइमरी यूनिट क्या है। सबसे पहले दोस्तों हमें पता है कि बच्चा सबसे पहले तालीम जब हासिल करता है, लर्निंग उसकी होती है, वो होती है उसके फैमिली से। कैसे होती है? फैमिली से होती है। फैमिली में खास तौर से हमारी जो माँ होती है, मदर या फिर फादर, इससे सबसे पहले बच्चा जो है अट्रैक्ट होता है। पैदाइश से लेकर ही जो है अल्लाह ताला बच्चे को ऐसी सलाहियत देता है कि वो कुछ ही हफ्तों में अपने माँ को पहचान लेता है, और साथ ही साथ में कुछ वक्त गुजरने के बाद में वो अपने वालिद की भी पहचान कर लेता है, अपने रिश्तेदारों की पहचान कर लेता है। यानी सबसे पहले अगर सोशलाइजेशन का प्रोसेस है या कनेक्शन है वो फैमिली से। सबसे पहला बच्चा अपने फैमिली से, अपने खानदान से सीखता है। मिसाल के तौर पे हमारे घर में अगर उर्दू बोली जाती है या हमारे घर में हिंदी बोली जाती है, तो सबसे पहले जो बच्चा एक्वायर्ड करेगा, हासिल करेगा, वो उर्दू या फिर हिंदी भाषा हो। जिस तरीके की भाषा का उपयोग या इस्तेमाल हम उसके सामने करेंगे उसी तरीके से वो दोस्तों सीख जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई अगर फॉरेन से ताल्लुक रखता है, जापान से ताल्लुक रखता है, तो उसके घर का एनवायरनमेंट अंग्रेजी होगा दोस्तों। उसके घर में जो है अंग्रेजी बोली जाएगी, तो क्या होगा, अंग्रेजी को सबसे पहले एक्वायर्ड कर लेगा। हमारे घर पे उर्दू हिंदी बोली जाती है, इसीलिए जो है हमारे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उर्दू और हिंदी को
अपने घर से ही सीखना शुरू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने दोस्तों हमको बहुत अखलाक से पेश आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमारे से जो है अनुकरण करके, इमिटेशन करके या नकल करके सीख जाते हैं। जैसे हम उनके सामने करेंगे उस तरीके से वो कैप्चरेशन कर लेंगे। मतलब समाजियत का ताल्लुक यहीं से शुरू हो गया दोस्तों बच्चे का, कि उसके अतराफ का जो माहौल है सबसे पहले फैमिली। उसी के साथ साथ में फैमिली में तमाम मेंबर्स आ गए दोस्तों, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये तमाम जो एजेंट है वो फैमिली में इनका शुमार होता है। और सीटेट में इसी पर घुमा फिरा कर जो है सवाल पूछ लेता है कि प्राइमरी एजेंट कौन सा है और सेकेंडरी एजेंट कौन सा है। बस ये दो सवाल आते हैं, इसके अलावा इस पर ज्यादा बहस नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सोशलाइजेशन हम जब देखेंगे वो बायोलॉजी के मुताबिक किस तरीके से है, उसका एक अलग से चैप्टर, अलग से यूनिट है, उस पर हम बताएंगे। उसी के साथ साथ में प्राइमरी एजेंट में फैमिली तो हो गया। अब फैमिली के बाद में दोस्तों अगर कोई नेक्स्ट आता है तो बच्चे के जो पीयर ग्रुप है, यानी कि जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं, यानी जो बच्चे के दोस्त है, फ्रेंड्स है, बच्चा उनसे सीखता है। इसके बाद में दोस्तों नेबर्स आ गए हमारे, क्या आ गए? नेबर आ गए, पड़ोसी जिसको कहते हैं हम, उनसे भी बच्चा क्या करता है? सीखता है दोस्तों। तो ये तीनों जो फैक्टर है, फैमिली हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, नेबर हो गया, ये दोस्तों हमारा सबसे पहला क्या है? प्राइमरी एजेंट है। जहां पर बच्चे की लर्निंग या बच्चे की सीख यहीं से शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तक वो स्कूल भी नहीं गया। जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, तब से बच्चों को जो है लर्निंग शुरू हो जाती है दोस्तों, यानी वो समाजीकरण सीखना शुरू कर देता है। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एजेंट की, तो सेकेंडरी एजेंट के अंदर आता है दोस्तों जिसको कहेंगे अपन स्कूल। आपको पता है दोस्तों कि एक एज होने के बाद में 3 साल, 5 साल, 6 साल के बाद में हम बच्चे का दाखिला जो है एडमिशन स्कूल में कराते हैं। अभी तक तो यहाँ पर उसने सीखना शुरू कर दिया, लर्निंग उसकी यहीं से शुरू हो गई, लेकिन पर्टिकुलर वे में जो उसका एक टारगेट होता है, जहां से उसकी जिंदगी से शुरुआत करता है, वो एजुकेशनल लाइफ जिसको कहेंगे हम, वो दोस्तों स्कूल से। लेकिन स्कूल जो है सेकेंडरी हो गया। मान के चलते हैं कोई बच्चा जो है किसी वजह से स्कूल जा ही नहीं सका, यानी उसका एडमिशन हमने किए ही नहीं, उसकी एज होगी 10 साल, 11 साल, 12 साल, मतलब ये है कि उसने जो भी एजुकेशन हासिल किया है वो प्राइमरी एजेंट से हासिल किया है, क्योंकि उसने अब तक जो है सेकेंडरी एजेंट में अपना कदम नहीं जमा है। तो स्कूल क्या है दोस्तों? स्कूल भी जो है सेकेंडरी एजेंट है, जहां पर बच्चा स्कूल और स्कूल से मुताबिक सरगर्मियों से सीखता है। अब स्कूल से किस तरीके से सीखता है? आपको पता है दोस्तों कि स्कूल के अंदर जो फैसिलिटेटर होता है, गाइडर होता है, टीचर, उसी के साथ साथ में स्कूल के अंदर मौजूद सुविधाएं जो होती है या फैसिलिटीज जो होती है, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह है, क्या है? लाइब्रेरी वगैरह है, या स्कूल के अंदर ही एक पीयर ग्रुप जो होता है, या जिसको हम फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं, तो बच्चा उनसे भी सीख लेता है। मतलब कि पीयर ग्रुप हम कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस अगर देना है दोस्तों हमको फैमिली और नेबर को देना। उसी के साथ साथ में सेकेंडरी एजेंट में बताया हमने आपको कि सबसे पहले बच्चा का सीखता है घर के प्राइमरी एजेंट होने के बाद, तो पहला मरहला जो आ रहा है वो है स्कूल। उसी के साथ साथ में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है सेकेंडरी एजेंट में, जिसको हम मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। मीडिया में तमाम चीजों का शुमार हो रहा है। टीवी है दोस्तों, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके बाद में न्यूज़पेपर है, उसके बाद में बुक्स है। इसी तरीके से वो मीडिया के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपनी लर्निंग को जारी रखता है। इसमें जो है बच्चा सेल्फ डिफेंस हो जाता है। लेकिन प्राइमरी एजेंट में वो डिपेंड कहाँ पर होता है? अपने फैमिली पर होता है। तो इस तरीके से स्कूल, मीडिया, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी जो है सेकेंडरी
सेकेंडरी एजेंट में आता है, जिसमें बच्चा जो है टीवी के न्यूज के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, मोबाइल के जरिए, बुक्स के जरिए, कंप्यूटर के जरिए और जो मल्टीमीडिया के आइटम्स है उन तमाम से जो है वो सेकेंडरी लेवल पे जो है लर्निंग करता है। उसी के साथ साथ में तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो है हमारा एनवायरनमेंट। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसी में रहकर बच्चा जो है तमाम डेवलपमेंट को एक्वायर करता है, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, या तमाम किस्म की जो लर्निंग है उसकी वो क्या हो गया दोस्तों, बच्चा एनवायरनमेंट में रहकर ही सीखता है। चाहे वो लैंग्वेज कहिए आप, चाहे उसकी लर्निंग कहिए, यानी कि माहौल में रहकर सब जो हमारे एनवायरनमेंट में रहकर बच्चा तमाम चीजों को एक्वायर करना सीख लेता है। ये प्रोसेस दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस के मुताबिक होता है, क्योंकि तमाम बच्चे अपने अपने इंफरादी सलाहियत को जाहिर करते हैं और इंफरादी सलाहियत के मुताबिक ही वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट होकर क्या करते हैं दोस्तों, लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब लर्निंग में मुस्बित और मनफी दोनों बातें होगी। जैसे दोस्तों कि किसी के भी घर में गाली देना नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो बच्चा गाली देना सीख जाता है। इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में दोस्तों उसने कहीं ना कहीं गाली सुना है, इसीलिए वो बच्चे ने अपने माइंड में कैप्चर कर लिया है और गाली उसने देना शुरू कर दी है। यानी यहाँ पर उसका नेगेटिव लर्निंग होगी। कौन सी लर्निंग होगी दोस्तों, नेगेटिव लर्निंग होगी। इसके अलावा कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं भी गया, लेकिन अगर वो मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज को अगर बार बार सुनता है तो लैंग्वेज बोल लेता है, हालांकि उसको नहीं समझता, स्कूल नहीं गया हो, लेकिन सीख लेता है। जैसे कि हमारी अगर कमांड देखें हम तो उर्दू हिंदी में है दोस्तों, लेकिन हम क्योंकि महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में हम मराठी लोगों से कनेक्टेड है, इसलिए कुछ हद तक हम क्या करते हैं दोस्तों, मराठी बोल लेते हैं और मराठी को सुनते हैं और समझ लेते हैं। इसी के साथ साथ में एनवायरनमेंट में इसके अलावा जो भी इंसान के काम की यानी कि मुस्बित चीजें हैं या मनफी चीजें हैं, इंसान उसको सीखता ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे। यानी कि ये दोनों भी जो एजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट, प्राइमरी यूनिट्स कहेंगे उसको अपन, सेकेंडरी यूनिट कहेंगे, ये जो है सोशलाइजेशन, मतलब इस समाज के दो अहम मरहले, ये दोनों अहम मरहले से ही बच्चा क्या है दोस्तों सीखता है। तो सेकेंड में आपको ज्यादातर सवाल पूछा जाता है, इस तरीके से जो है ऑप्शन दिए जाते हैं, फैमिली, पीयर ग्रुप, बुक्स, स्कूल, मीडिया, ये डाल दिए जाते हैं दोस्तों, और आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंट कौन सा है, प्राइमरी फैक्टर कौन सा है, जहां से, या फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन सा है, तो उसमें हमको फैमिली, नेबर वगैरह को टिक करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ में सेकेंडरी के अंदर सबसे खास अगर कोई है तो स्कूल, एनवायरनमेंट और मीडिया। तो इस तरीके से कभी कभी क्लासिफिकेशन वगैरह भी आ जाती है इसकी। ऑब्जेक्टिव दोस्तों अब आपको पता है कि सीटेड पेपर पहली तरह नहीं है, इसके अंदर असर्शन और रीजन वगैरह भी शुरू हो गए हैं, इसलिए हमको पूरा डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो है सीटेट के पहले और दूसरे पेपर के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है कि दूसरा पेपर है, बल्कि पहले और दूसरे पेपर के लिए हमें तैयारी करा रहे हैं। अगर इसके मुताबिक कोई आपको मालूमात या फिर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या ऐसी कोई बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है दोस्तों, कमेंट्स करके, मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस तरह हमने आपको अभी तक बताया है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को खासकर से दोस्तों ये शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।